स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज़ पर। आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 8 जून 2020 सोमवार हो चुका है और जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइन न्यूज़ पर नज़र डालते हैं, जहां सरकार की तरफ से भी कुछ अपडेट्स है। चीनी वायरस की बड़ी खबरें भी जानेंगे और इसके अलावा एजुकेशन खबरें भी जानेंगे। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहाँ देख पा रहे होंगे कि बड़ी खबर है दोस्तों, 80 दिन बाद पहली बार पूरे देश में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। जी हाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 16 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल की रेटों में बदलाव करना बंद कर दिया था। बीच में आपको पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं रही, इसलिए भाव में कम ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ी है और इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों की रेट में 60 पैसों की बढ़ोतरी का फैसला किया है। तकरीबन 80 दिन में पहली बार दोस्तों ईंधन की देश भर में रेटों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए अगला अपडेट है, 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान। जी हां, देश भर में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए स्कूल कॉलेज को लेकर बड़ी खबर आई है। दरअसल आपको बता दें, स्कूल और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद खोल दिया जाएगा। 15 अगस्त 2020 के बाद संभावना बन रही है शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर वगैरह खुल सकते हैं, क्योंकि रमेश पोखरियाल ने इंटरव्यू में ये बात कही है। अब देखते हैं, हालांकि कोई ऑफिशियली प्रेस नोट नहीं है सरकार की तरफ से, ये सिर्फ एक बयान है। जो भी सरकार की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा ज़रूर सरकारी भर्ती पल पल न्यूज़ पर। फिलहाल हम बात करते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पा रहे होंगे कि 1 अक्टूबर से BS6 वाहनों के लिए अनिवार्य हो जाएगा ये नियम। सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, 1 अक्टूबर से हमारे देश में ऐसा नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत 4 व्हीलर की नंबर प्लेट पर हरी पट्टी लगाना जरूरी होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये नया नियम बना दिया है। 1 सेंटीमीटर चौड़ी होगी हरी पट्टी। इसी बीच अगली खबर है, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। अब शराब की खरीदारी पर नहीं लगेगा विशेष कोरोना शुल्क, लेकिन वेट को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार ने सभी तरह के शराब के ऊपर अधिकतम खुदरा मूल्य MRP पर लगाए गए 70% विशेष चीनी वायरस शुल्क को रविवार को वापस लेने का फैसला किया गया है। आगामी 10 जून से दिल्ली में शराब की खरीदारी पर यह शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि सरकार ने इसी के साथ ही सभी श्रेणियों की शराब पर मूल्य वृद्धि कर 20 से 25% तक के रेटें बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसी बीच दोस्तों, दिल्ली सरकार को लेकर एक और खबर है, देख सकते हो कि दिल्ली में आज से ही खुल जाएंगे बॉर्डर। इसके बाद बिना रोक टोक आवाजाही हो सकेगी। दिल्ली सरकार ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया है। जी हां, राजधानी दिल्ली के बॉर्डर को 8 जून से ही खोल दिया जाएगा, जिसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्यों के लोगों की आवाजाही बिना रोक टोक, बिना पास को हो सकेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सोमवार से रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया है। अच्छा दोस्तों, दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली में एक और नियम लागू कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, जहां दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अब बाहर के लोग अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। सिर्फ दिल्ली वासी का ही इलाज हो सकेगा। ये बड़ा फैसला है दिल्ली सरकार की तरफ से। हालांकि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र वाले अस्पताल है, उनमें कोई भी मरीज इलाज करवा सकता है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, जावेद अख्तर को मिला बड़ा अवार्ड, बने रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। करंट अफेयर्स के लिए ध्यान रखिएगा, कई बार यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि 30 जून से पहले ज़रूर निपटा ले अपने पैसे से जुड़े काम, नहीं तो उठाना पड़ेगा नुकसान। दरअसल कुल मिलाकर पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। आपको बताया है कि यानी कि 30 जून से पहले अगर आपने पैन आधार लिंक नहीं किया तो ज़रूर करा लें। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि भी 30 जून कर दी गई है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित ITR दाखिल करने की तारीख को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद ITR भरोगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए नियोक्ताओं के लिए फॉर्म 16 जारी करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। यह भी इनकम टैक्स से संबंधित नियम है। अच्छा, इसके अलावा
आपने न्यूनतम सालाना जमा वाली पीपीएफ खाता या कोई भी स्मॉल सेविंग अकाउंट खोल रखा है तो इसकी अंतिम तिथि के बाद ज़रूरी रकम जमा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है, जैसा कि सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। इसके अलावा अगर आप 31 मार्च 2020 को मैच्योर हो चुके हो पीपीएफ अकाउंट को अगर आगे जारी रखना चाहते हो और लॉकडाउन की वजह से नहीं करा पाए तो आपके पास ऐसा करने के लिए 30 जून तक का समय है। साथ ही कुछ और देख सकते हैं कि सरकार ने फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट में निवेश करने की तारीख को भी 30 जून तक बढ़ा दिया है। अब नज़र डालते हैं कुछ शिक्षा से संबंधित खबरों पर, जहां देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2020 को लेकर अपडेट है। 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाओं की तारीखें घोषित हो चुकी है। 20 जून से 23 जून के बीच ये परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। एक और शिक्षा से संबंधित खबर है, HSHCJE का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आधिकारिक वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो। जी हाँ, 1259 पदों पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की जूनियर इंजीनियर की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका रिजल्ट घोषित हो चुका है। hshs.gov.in पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही एक अपडेट है कि NTA ने फिर स्थगित की NCHM JEE 2020 परीक्षा, नई तारीख की घोषणा भी जल्द हो जाएगी। इसी बीच बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और गुजरात में कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी हिमालय के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी हल्की बारिश हो सकती है। अब बात करें चीनी वायरस को लेकर क्या ताज़ा अपडेट और आंकड़े चल रहे हैं तो आपको बता दे। ऑफिशियली डेटा के अनुसार अभी भारत में 2,46,628 टोटल संक्रमितों की संख्या हो गई है, जबकि 6,929 लोगों की जान जाने की खबर है। वही चीनी वायरस से संबंधित एक अपडेट देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों की अध्ययन में एक बहुत ही भयंकर खुलासा हुआ है। ए रक्त समूह वाले मरीज को कोरोना संक्रमण होने पर अधिक खतरा, एक अध्ययन में ये खुलासा हुआ है। चलिए अगली खबर, उड़ीसा में 30 जून तक बंद रहेंगे धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल। उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। हालांकि दोस्तों आपको पता होगा कि आज 8 जून से ही देश भर में अनलॉक 1 चरण के तहत मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल वगैरह खुलने जा रहे हैं। कई जगहों पर शॉपिंग मॉल भी खुलने जा रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने नहीं खोलने की कार्रवाई की है, जिसमें राज्य में शामिल है एक तो उड़ीसा। राजस्थान में भी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे 8 जून से। अगली बड़ी खबर, अटल पेंशन योजना के अंदर अब 60 साल से पहले भी निकाल सकते हैं अपने खाते से पैसा। जी हाँ, अटल पेंशन योजना को पेंशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित किया जाता है और ऐसे में दोस्तों असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को 60 साल से बाद पेंशन का लाभ मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार ने ये योजना को लॉन्च किया था। पहले इस योजना में जमा राशि को 60 साल के उम्र के बाद ही निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसे स्कीम के तहत पैसा निकालने के लिए और खाता बंद करने के नियम बदल दिए गए हैं। साथ ही आज अगला अपडेट है, आज से ही इन राज्यों में खुलेंगे मॉल्स और धार्मिक स्थल, यहाँ सस्ती होगी शराब। जी हाँ, देश भर में दोस्तों 31 मई के बाद लगाए गए अनलॉक 1 में 8 जून यानी कि आज से ही मंदिर, मस्जिद, मॉल, शॉपिंग मॉल वगैरह ये चीज़ें खुलने जा रही है, लेकिन कुछ नियमों के साथ। मंदिर में आप घंटी नहीं बजा पाओगे, मास्क पहनना अनिवार्य होगा, प्रसाद नहीं बांट सकते हो, 2 गज दूरी आपको बनाए रखनी पड़ेगी। अगली खबर मध्य प्रदेश को लेकर, जुलाई में होगी परीक्षाएं, कॉलेजों की छात्रों को मिलेगी ये सुविधाएं। जी हाँ, कॉलेजों की अटकी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं मध्य प्रदेश में जुलाई में आयोजित की जाएगी। इस तरह की सरकार प्लानिंग बना रही है। फिलहाल अगली खबर है कि उन 2 बैंकों ने ब्याज दरें घटाई है। अब आपको आपकी लोन की हर महीने की किस्त कम आएगी। जी हाँ, इंडियन ओवरसीज बैंक और कैनरा बैंक ने ब्याज दरें घटाई है। चलिए अगली खबर की बात करें तो भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया स्वदेशी मैकेनिकल वेंटिलेटर, कीमत भी बेहद कम है। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में
88% गिरा था वायु प्रदूषण। अब फिर से आई तेजी। साथ ही अगली खबर है कि हाल ही में चंद्र ग्रहण लगा था, अब सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। कब लगेगा, इसका सूतक समय क्या है? तो आने वाली 21 तारीख को सूर्य ग्रहण होगा। इसमें सूतक काल भी मान्य होगा। इसकी अवधि 12 घंटे पहले से ही लग जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय समय के अनुसार 21 जून की सुबह 10:42 पर ही ये सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। इसका सूतक 20 जून की रात को 10 बजे से ही आरंभ हो जाएगा। ग्रहण का समय मध्य 12:24 दोपहर तक रहेगा। इसका मोक्ष दोपहर 2:07 पर होगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 25 मिनट की रहेगी। ओके दोस्तों, इसी घड़ी में आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो ही फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप व फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।